हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 10 भी जो है 10 चैप्टर उसका एक्सरसाइज 10 भी सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है कि 10 टाइम्स ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ 30 टर्म्स। फाइंड टी 40 टर्म्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। nth टाइम ऑफ टी 10 इज इक्वल टू 30 टाइम ऑफ टी 30। तो यू गेट 10 10 30 a plus 9b बन गया यहाँ पे इज इक्वल टू 30 और a plus 29b बन गया है। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। यहाँ से हम लोग देखते हैं a plus 9b इज इक्वल टू 3a plus 87b। तो यहाँ से देखो हम लोग 3a minus 3a इज इक्वल टू 87b minus 9b। ये बन गया हमारे पास -2a इज इक्वल टू यहाँ पे 10 गए तो 877 78। 2 की टेबल से कट रहा है तो 2 की टेबल से ये कट गई तो -a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3 टाइम्स 6 और 9 टाइम्स 8। a इज इक्वल टू -39d। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है T40। T40 का फॉर्मूला क्या बनेगा? T40 इज इक्वल टू a प्लस 39d। a की वैल्यू कितनी है? -39d प्लस 39d, दोनों मिलके कितना आ गया? 0। तो T40 की वैल्यू हमारी आ गई 0। ये हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा फाइंड। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 डिजिट नंबर डिवाइड बाय 3, 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो पहला 2 डिजिट नंबर जो है हमारे पास 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट नंबर है। तो जो 3 से डिवाइड बाय 3 कौन से नंबर है? देखो पहला नंबर 12 है, फिर 15 और लास्ट में 99 है। ठीक है, तो हमारे पास a इज इक्वल टू आ गया 12, d इज इक्वल टू आ गया 15 माइनस 12 कितना हो गया 3 और tn इज इक्वल टू लास्ट टर्म tn इज इक्वल टू आ गया 99। तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d वाला हो गया 2 तो क्या? तो a कितना है हमारे पास? tn देखो tn 99 है, 99 इज इक्वल टू a कितना हमारे पास 12 प्लस n माइनस 1 हमारे पास नहीं बता, d कितना है आपका 3। पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे ये यहाँ से कैंसिल, ये 3 4 टाइम्स कैंसिल, ये 33 टाइम्स 33 इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1। तो ये बन गया 33 माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो 33 माइनस 4 यानी कि कितना बचेगा 29 30। तो n इज इक्वल टू 30 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या 5 15 और 25 है। आपको वो नंबर सॉरी फाइंड करना है टर्म व्हिच विल सॉरी हमें ऐसा नंबर सर्च करना है, ऐसा टर्म सर्च करना है जिसकी वैल्यू 31 टर्म में 130 ऐड करने पे आती है, राइट? तो हमें ये फाइंड करना है व्हिच टर्म इज 130 मोर देन द 31 टर्म्स ऑफ द AP। तो सबसे पहले AP देखो, AP में क्या क्या हमें गिवन है वो हमें देखना है। AP में हमें 515 दे रखा है। A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 आता है। तो Tn इज इक्वल टू T31 प्लस 135। Tn का फॉर्मूला क्या है? A प्लस n माइनस 1D इज इक्वल टू T31 का A प्लस 30D प्लस 130। ठीक है, अब देखो a दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1d इज इक्वल टू 30d प्लस 130। d हमारे पास 10 है, तो अभी देखो इसको इधर n माइनस 1d माइनस 30d इज इक्वल टू 130। यहाँ से d कॉमन निकाला, हमारे पास n माइनस 1 माइनस 30 इज इक्वल टू 130। तो n माइनस 31 is equal to 130 upon d। तो 130 upon d आपका 10 है, यहाँ से ये कैंसिल 13। तो n is equal to 13 plus 31। तो n is equal to 44 हमारा फाइनल आंसर है।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है x 2x + p और 3x + 6 जो है एपी में, तो आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x। तो बहुत इजी है, देखो मैंने बताया था जब हमारे पास तीन टर्म्स एपी में x 2x + p एंड 3x + 6 एपी में है, इसका मतलब d1 क्या होगा a2 - a1। a2 क्या है 2x + p - x, तो यहाँ बन गया p + x हमारा d1 आ गया। अब d2 निकाले तो d2 क्या होगा आपका a3 - a2, तो ये हो गया 3x + 6, इसको करेंगे तो ये बन गया -2x और -p। क्लियर। देखो क्या बच गया यहाँ पे 2x x बच गया x - p + 6 ये बन गया, तो ये d2 AP में है तो d1 किसके इक्वल आएगा d2 के इक्वल, तो p + x = x - p + 6, x से x कैंसिल, p को इधर ट्रांसफर 2p, 2p = 6, तो p = 6/2, p आपका 3 वैल्यू आ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमें गिवन है कि t4 आपके पास t3 जो है वो 4 है एंड t9 जो है -8, तो आपको फाइंड करना है व्हिच टर्म शुड बी 0, ऐसा कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, ये हमें फाइंड करना है। हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ a और d निकालना है। t3 का फॉर्म t9 क्या होता है a + 8d = -8 और t3 का फॉर्मूला a + 2d = 4। साइन चेंज, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव कैंसिल, 8 - 2 6d = -12, तो d आ गया -2, ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। d के बाद a की वैल्यू पूछिए, a + 2d आपका 4 आ गया, a + 2 - 2 उधर जाएगा पॉजिटिव बन जाता है, a + 4 + 4, तो a = 8, ये हमारी सेट में ठीक है। अब हमें निकालना tn, कौन सा टर्म हमारे पास 0 के इक्वल होगा, tn = 0, तो ये हो गया a + n - 1d = 0। a कितना आपका 8 प्लस n - 1 हमें नहीं पता, d कितना आपका -2 = 0, तो -2 n - 1 -8 माइनस से आ गया 4, तो n = 4 + 1, तो n = 5, यानी t5 जो वैल्यू होगी हमारे पास t5 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 87। देखिए नंबर काफी बड़ा है, तो आप देखिए सबसे पहले तो 87 को डबल करेंगे तो आएगा 174, 174 3 डिजिट नंबर, तो पहला तो आपको ऑटोमेटिक मिल गया 174 जो नंबर है वो आपका इससे डिवाइड होगा 87 से, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट 3 डिजिट नंबर हमारा 100 से स्टार्ट होता है और 999 तक चलता है, लेकिन 999 तो ये है, तो आप क्या करें इसको 87 से डिवाइड करें, जो भी रिमाइंडर बचेगा इसमें माइनस करना, तो जो लास्ट नंबर होगा वो हमारा होगा 957 होगा। ए आपके पास आ गया देखो 174, डी आपके पास आ गया 87, एन आपके पास सॉरी टीएन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, टीएन = 957, वैल्यूज रखेंगे तो टीएन = a + n - 1d, तो 957 a कितना आपका 174 + n - 1 हमें नहीं पता, और डी कितना आपका 87, तो 957 - 174 = 87 n - 1, तो देखो कितना बचेगा 7 × 4 3, 15 में से 8 और 8 में से हो गया 7 अपॉन 87 = n - 1। देखो यहाँ से सीधा सिंपली लॉजिक लगाना, क्या लॉजिक लगाएंगे आप कि यहाँ 7 आ गया और यहाँ कितना चाहिए हमें 3 चाहिए, 7 2 सा 40, 7 3 जा 41, 7 4 जा 48, 7 5 जा 35, 7 6 जा 63, यानी 6 टाइम से कटेगा ही कटेगा। श्योर है चेक 6 टाइम कटेगा, चेक कर लेते हैं। 87 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 87 को 6 से, यहाँ देखिए
87 और 6 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 6 are 63, सॉरी ये 7 6 टाइम, फिर उसके बाद में 7 7 7 जा 49, 7 8 जा 7 9 जा 7 9 जा, तो 9 टाइम्स ना 63 के आ गया 6 7 7 आ रहा है h1, तो ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। n - 1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 9 टाइम्स, and तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 10, यानी 10 नंबर की जो टर्म होगी वो क्या होगी आपकी 10 टर्म्स होगी 3 डिजिट नंबर जो कि 87 से डिवाइड होगी। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि दो एपी आपको गिवन है, दोनों एपी में एक ऐसा नंबर है जो दोनों में इक्वल है, राइट। हमें वो नंबर फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर है दोनों इक्वल, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड दोनों एपी का फॉर्मूला लेंगे। यहां देखो a का फॉर्मूला कैसा है a प्लस n माइनस 1 और d, ये तो हमने इसके लिए लगाया, इसके लिए करेंगे a प्लस n माइनस 1 और d के फैक्टर लिए n दोनों में सेम है, ठीक है। तो देखो a इधर a कितना है 63 प्लस n माइनस 1 और इधर d कितना देखो 65 माइनस 63 कितना हो गया 2 आ गया इजी। इधर ये आपका 3 प्लस n माइनस 1 और इधर d कितना है 10 माइनस 6 7 आ गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको लेना 63 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 n माइनस 1 is equal to minus n minus 1 और 7 और is equal to कहते हैं ये बन गया 60 प्लस n minus 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2 minus 7 is equal to 0, तो n minus 1 into minus 5 is equal to minus 60, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल और ये 12 टाइम्स कैंसिल, n minus 1 is equal to 12, n is equal to हो गया 12 plus 1, n is equal to 13, यानी 13 नंबर का टर्म्स इसका और 13 नंबर। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हमें 8 में गिवन है कि हमें t3 की वैल्यू गिवन है और बोला गया कि t7 is exceed by 35 by 12, राइट। हमें फाइंड करना है एक भी फाइंड करना है कि हमें एक भी सीरीज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले देखो t7 का फॉर्मूला t7 is equal to t5 plus 12, t7 का फॉर्मूला क्या होगा a plus 60 is equal to a plus 4d plus 12, इस a से a 60 minus 4d is equal to 12, तो 2d is equal to 12, d is equal to 6, हमारे पास d की वैल्यू। अब d की वैल्यू t3 का फॉर्मूला t3 is equal to given 16, a plus 2d is equal to 16, so a is equal to 16 minus 2d is equal to 16 minus 2 into 6, 12 by 16 minus, तो a is equal to 4। तो अब आप देखो a1 क्या होगा, a1 is equal to a is equal to 4, a2 is equal to a plus d is equal to 4 plus 6 is equal to 10, a3 is equal to a plus 2d is equal to a plus 2 a ना 4 plus 2 into 6, 12 12 plus 4 16, तो ये सीरीज क्या बन गया कि 4 10 16 ये हमारी सीरीज बन गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें गिवन है तीन टर्म्स हमें गिवन है, तीनों टर्म्स जो है वो एपी में, इसका मतलब क्या होगा जब भी हम लोग दोनों पर डी कैलकुलेट करेंगे तो डी जो है सेम। एपी के लिए सबसे पहले d1 निकाल लेते हैं, d1 is equal to d2, d1 क्या होगा a2 minus a1 is equal to a3 minus a2, देखो a2 कितना है आपका 4n minus 1 minus n minus 2, ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा कि नेगेटिव साइन सीधे, तो a3 कितना है 5n plus 2 और माइनस a2 कितना है 4n minus 1, तो ये बन गया 4n minus 1 minus n plus 2 is equal to 5n plus 2
माइनस 4n प्लस 4n माइनस 3n हो गया प्लस 2 माइनस 1 बच गया इज इक्वल टू 5n बच गया और इधर बन गया 3 इसको इधर करो 3n माइनस n इज इक्वल टू 3 माइनस 1 तो 2n इज इक्वल टू 2 तो n इज इक्वल टू 2 क्लियर। देखो यहाँ से सारी टर्म सब लोग अगर पूछा जाए तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी एक चीज़ डिफाइन करनी है इसके बाद सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे d1 इज इक्वल टू d2 तो ये हो गया a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 a2 कितना आपका 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस a1 a1 क्या था k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 और सेकंड वाला क्या है हमारे पास 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। अब देखो सोल्व कर लेते हैं तो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3k प्लस माइनस 6 देखो 2k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 4k माइनस k 6 माइनस 2 इज इक्वल 3k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 4k माइनस 3k प्लस k 4 माइनस 6 है माइनस 2 k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल माइनस k इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू है 0 इस तरह से हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है कि a b c r लिखे थे तो अब हमने एक चैप्टर को इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी है किसी भी ab में किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट भी होता है किसी भी AP में अगर किसी पर्टिकुलर फिक्स नंबर का एडिशन करें तो भी वो AP में देखो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें यहाँ 4 से एडिशन होगा तो दोनों सेम चीज़ हैं हम लोग देख लेते हैं ग्राफ ABC है तो पहले इससे एक रिजल्ट आ जाएगा इससे क्या रिजल्ट आएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस ये फॉर्मूला है। अब देखो फर्स्ट वन 4A 4B 4C यहाँ AP में है तो D1 निकालो D1 क्या आएगा देखो 4B माइनस 4A ये बन गया 4B माइनस D2 क्या आ गया हमारे पास D2 आ गया हमारे पास 4C माइनस 4B अगेन 4 कॉमन आ गया B माइनस C ठीक है। अब देखो सिंपल हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ क्या आ रहा है D1 इज इक्वल टू D2 करो D1 इज इक्वल टू D2 तो 4B माइनस C इज इक्वल टू 4B माइनस C 4 से 4 कैंसिल सॉरी कुछ गलती हो रही C था यहाँ C माइनस B यहाँ आएगा C माइनस B ठीक है। तो अब इधर देखो ये बन गया 2B इज इक्वल टू A प्लस C आ गया फॉर्मेट सेम चीज देखो इसमें सेकंड वाले में A प्लस 4 B प्लस 4 C प्लस 4 AP में है तो क्या कंडीशन होगी हमारे पास D1 इज इक्वल टू D2 कर देंगे तो B प्लस 4 माइनस A माइनस 4 इज इक्वल टू C प्लस 4 माइनस B माइनस 4 इस 4 से 4 कैंसिल तो B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B तो 2B इज इक्वल टू A प्लस दोनों आ गए इस तरह से हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी AP है जिसके अंदर आपके पास 57 टर्म्स है जिसका फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 30 57 नंबर टर्म से जो 108 है तो आपको T45 कैलकुलेट करना है बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। सबसे पहले T57 इज इक्वल टू 108 तो ये हो गया A प्लस 56D इज इक्वल टू 108। अब T7 का फॉर्मूला भी A प्लस 6D इज इक्वल टू 30
ये नेगेटिव कैंसिल आउट। 56 में तो 6 गया तो 50d इज इक्वल टू 13 से ये 13 गया तो 8 यहाँ पे तो 5 हो तो 95। तो d इज इक्वल टू 95 अपॉन 50। 5 की टेबल से तो d इज इक्वल टू ना 5 टेबल से 5 1 जा 45 5 9 जा 45 1.5 ये d आ गया। d आ गया तो a निकाल सकते हैं। a कैसे निकाल सकते हैं? a हो गया a plus 50 a plus 6d is equal to 30। a plus 6 into 1.9 is equal to 30। a is equal to 13 minus multiply करेंगे 54 9 6 55 5 हो गया और 6 1 6 6 plus 5 6 plus 5 11.4। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है a इज इक्वल टू इतना गया 0.6 तो यहाँ ना 1.6 तो d 45 निकालना तो ये हो गया a plus 44d तो 1.6 plus 44 into 1.9 इन सबको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यूज आएगी उसको सोल्व कर लेंगे। इसको आप ऐसे कर लीजिए यहाँ पे 10 आ गई कोई भी ठीक है जो भी आंसर आएगा वो आप लिख लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन करके जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको एपी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा कि t4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म t1 की इक्वल हो गया एंड द सेकंड टर्म एक्सिड बाय थर्ड टर्म इज बाय 1 5 द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस है a और d कैलकुलेट करना है। तो सिंपल तरीके से देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे t7 इज इक्वल टू t3 plus 1 ये हो गया a plus 6d ये हो गया a plus 2d plus 1 यहाँ से ये कैसे 6d minus 2d यानी 4d 4d is equal to 1 तो d is equal to 1/4। अब देखो t4 is equal to 3t1 t4 की वैल्यू क्या होगी a plus 3d is equal to 3a तो 3d is equal to 3a minus a t1 तो एक इक्वल होता है फर्स्ट टर्म तो 3d is equal to 2a so 3/2d is equal to a वो 3/2 into d कितना है 1/4 is equal to a तो a is equal to आ गया आपका 3/8। क्लियर a और b कैलकुलेट करना था दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है दो टर्म्स का रिलेशन गिवन है। ये गिवन है कि सम ऑफ द सेकंड टर्म्स एंड द सेवन टर्म्स इज 30 and the 15 terms is twice of the 8 terms, right? तो फटाफट देखिए सोल्व कर लेते हैं क्या हुआ। यहाँ पे पहले फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये हो गया a plus d plus a plus 6d is equal to 30। ये बन गया 2a plus 7d is equal to 30। a15 में देखो a15 का क्या फॉर्मूला बनेगा a15 का a plus 14d is equal to 2a plus 7d minus 1 a plus 14d is equal to 2a plus 14d minus 1 14d से 14d कैंसिल a को 1 इधर आ गया ये बन गया 2a minus a is equal to 1 a की वैल्यू बना गई तो 2a plus 7d is equal to 30 तो ये बन गया 7d is equal to 30 minus 2 तो 7d is equal to 28 d is equal to 28/7 तो d is equal to 4। AP निकालना देखो AP तो t1 is equal to a is equal to 1 t2 is equal to a plus d तो a कितना आपका 1 plus 4 कितना है 5 1, 5, 9, 30 इसमें से ये कंप्लीटली हो जाएगा। लास्ट दो क्वेश्चंस बचे हमारे पास n टर्म इज इक्वल टू n और m टर्म इज इक्वल टू n दोनों अपोजिट आपको दे रखे हैं। 8 टर्म आपको कैलकुलेट करना है बहुत सिंपल तरीके से देखिए। जब आप tn का फॉर्मूला निकालते हैं तो tn इज इक्वल टू क्या होता है a plus n minus 1d यानी n टर्म किसकी इक्वल m की इक्वल तो m यहां पे आ जाएगा
और a प्लस n माइनस 1 b। ये अब देखो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं वो भी देखना है। अभी हमने कुछ नहीं किया। अब इसी तरह से m टर्म का फॉर्मूला n की तो n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 b। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव कैंसिल आउट। m माइनस n इज इक्वल टू n माइनस 1 b माइनस m माइनस 1 b। तो m माइनस n इज इक्वल टू d कॉमन निकालना है तो यहाँ से n माइनस 1 माइनस m और प्लस 1 बन जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल n में यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो n माइनस m इज इक्वल टू d n माइनस m। ये दोनों आपस में कैंसिल तो d इज इक्वल टू आ गया माइनस 1 दिया गया। अब हमें निकालना a। यहाँ देखो इस वाली इक्वेशन में m इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d कितना था माइनस 1। तो ये बन गया m इज इक्वल टू a माइनस n और प्लस 1। इसको इधर ट्रांसफर करो तो m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू a। ठीक है। अब tr का फॉर्मूला tr इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1d। ये कितना है देखो, ये आपके पास आया है m प्लस n माइनस 1 प्लस r माइनस 1 और d आपका माइनस 1। m प्लस n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 माइनस प्लस कैंसिल तो tr इज इक्वल टू m प्लस n माइनस r। और यही हमें प्रूव करना था कि r टर्म जो है वो ये होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 उसमें हमें गिवन है कि आपके पास एक एपी है जिसका कोई नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 84 मोर देन है, किससे 13 टर्म से मोर देन आपको वो फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले a निकाल तो a 3 है, d कैलकुलेट करते हो d कितना है 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो tn इज इक्वल टू क्या तेरे पास t13 प्लस 84। tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। t13 का फॉर्मूला a प्लस 12d प्लस 84। ये a से a कैंसिल n माइनस 1 और d कितना आपका d देखिए 7 है इज इक्वल टू 12 इंटू 7 प्लस 84। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 84 प्लस 84 अपॉन 7। तो 2 इंटू 84 लिख सकते हैं आप। तो ये बन के पास 12 n माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 n इज इक्वल टू 25। ये हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वीडियो देखना है, सेकंड वीडियो देखना है, उसके बाद ये थर्ड वीडियो देखना है और आप सारे कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।